educational and inspirational video. This is your friend and magical life coach, Magical Soul Rajat, founder and CEO of India's first Magical Souls community. सो अगर अभी तक आपने मेरी मैजिकल सोल्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप जैसे कि देख रहे हो लिख के आ रहा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ डू ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, जिसमें मैं डेली इंस्पिरेशनल कोट्स और डेली मैजिक डोज शेयर करता हूँ, जिससे आपकी लाइफ एम्पावर होगी, इंस्पिरेशनल होगी। सो बेसिकली इस वीडियो सीरीज के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं जीरो लिमिट्स बुक के बारे में, जो कि डॉक्टर जो वाइटेली और डॉक्टर ह्यू लैंड ने लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छी बुक है। 1 मिनट। ओके, द वॉइस इज गुड, थैंक यू सो मच यूट्यूब। सो बेसिकली ये बुक है जीरो लिमिट्स, द सीक्रेट हवाइन सिस्टम फॉर वेल्थ, हेल्थ, पीस एंड मोर। सो बेसिकली इस प्रेयर होपोनोपोनो प्रेयर, जो कि एक प्रेयर ऑफ लव है, अ प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस है, प्रेयर टू हील आवर सेल्फ है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ इस बुक के थ्रू, ताकि आप लोग फॉरगिवनेस की जो इम्पोर्टेंस है, हो ओपोनोपोनो की जो इम्पोर्टेंस है, जो गिफ्ट ऑफ ओपोनोपोनो भगवान ने हम लोगों को दिया हुआ है, डिविनिटी ने हम लोगों को दिया हुआ है, यूनिवर्स ने हमको दिया हुआ है, उसको हम अच्छी तरीके से यूज कर पाए प्यारे दोस्तों। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, क्योंकि ये पार्ट 8 है और मेरे को लगता है ये फिनाले सेशन या सो कंक्लूजन सेशन बोल सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने 95% ऑफ बुक को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको इस पूरे सीरीज में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा फॉरगिवनेस के बारे में। आपने कहीं ना कहीं से सुना होगा, लेकिन इस बुक के थ्रू, मेरे थ्रू आपने काफ़ी डिटेल में उन सारी चीज़ों को सीखा होगा। और बहुत सारी मैंने कल 2 टेक्निक्स बताई थी, टूल्स बताई थी। आज भी कुछ टेक्निक्स और टूल्स हैं जो आगे हम लोग को बताया जाएगा, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से और डिटेल में ये बुक आखिरी में डॉक्टर जो ने बताने की कोशिश की हम लोग को होपोनोपोनो के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप लोग कहाँ से हो और आप लोग को होपोनोपोनो के बारे में कितना मालूम है, क्योंकि मेरे को मालूम चलना चाहिए कि हमारे जो यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं मेरे से। मेरे को उन सारे कमेंट्स को पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा और मैं एडवांस में आप सब लोग को थैंक यू बोलता हूँ कमेंट करने के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं वो मैजिकल 4 फ्रेजेस बोलना चाहता हूँ, जो ये बेस है हम लोग के फॉरगिवनेस का, जो कि बेस है इस बुक जीरो लिमिट्स का। वो 4 पावरफुल स्टेटमेंट्स मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बोलिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। वो 4 पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं: आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। सो बेसिकली ये 4 क्लीनिंग फ्रेजेस है जो हम लोग के अंदर की जो भी नेगेटिविटी होती है, डेटा होता है, उसको क्लीन करता है और हम लोग की लाइफ से जो भी नेगेटिव होता है उससे कंप्लीट फ्रीडम दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को नहीं मालूम कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है और आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट में ब्रीफ में बता देता हूँ कि होपोनोपोनो प्रेयर बेसिकली है क्या। जो होपोनोपोनो प्रेयर है वो एंशियंट हवाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, टूल कह सकते हो या प्रेयर कह सकते हो, जिससे हम सेल्फ लव की हेल्प से, वेरियस टूल्स एंड टेक्निक की हेल्प से फॉरगिवनेस मांगते हैं अपने लिए, उन सारी मेमोरीज और डेटास को, बाय पेटिशनिंग या बाय रिक्वेस्टिंग टू डिविनिटी टू क्लीन देम, ताकि वो सारी नेगेटिव चीज़ें क्लीन हो सकें और हमारे लाइफ में जो राइट चीज़ें हैं इंस्पिरेशन के फॉर्म में वो हम लोग के लाइफ में मिल सकें। तो बेसिकली ये होता है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है, आज कंक्लूजन सेशन है। आज मैं इसको ख़त्म कर दूंगा और फिर जल्द ही मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ और अच्छी बुक के बारे में और अच्छी कंटेंट लेके मैं आऊँगा। आप लोग हाँ दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मेरा इंटेंशन यही है कि मैं आपको एजुकेशन दूँ, एम्पावर करूँ, आप लोग को सेल्फ डिपेंडेंट बना दूँ, ताकि आप खुद उसको यूज़ करो। और जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन नहीं मिलती है फॉरगिवनेस के बारे में, मेरा वही मिशन है कि मैं आप लोग को उन सब के चीज़ों के बारे में एजुकेट करूँ, खुद को पढ़ के खुद को एजुकेट करके। इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं।
अगर आपको मेरे बारे में नहीं मालूम तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ सिविल इंजीनियर, बट बाय सोल पैशन आई एम अ मैजिकल लाइफ कोच। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हूँ, होपोनोपोनो और ईएफटी प्रैक्टिशनर भी हूँ, अलाउ योर सक्सेस कोच भी हूँ, और मैंने मोर देन 68 प्लस पेड वर्कशॉप्स किए रिगार्डिंग द सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ। मेरा मेन इंटेंशन ये है कि आप लोग को फॉरगिवनेस के बारे में बताया जाए इस बुक के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग में ही ऑथर बोलते हैं, द वॉइड इज द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी of the mind of the cosmos. It is the precursor state to the infusion of the inspiration from the divine intelligence into the subconscious mind. सो बेसिकली ऑथर ये बताना चाहते हैं, जो फाउंडेशन है इस क्रिएशन का, या जो फाउंडेशन है ये सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो का, उसका बेसिकली क्रिएशन क्या है, क्या उसका बेसिकली फाउंडेशन क्या है, वो है वॉइड, खालीपन। ना जहाँ पे कोई मेमोरीज है, ना जहाँ पे कोई इंस्पिरेशन है। जी हाँ दोस्तों, हमको जब यूनिवर्स ने या डिविनिटी ने बनाया था, तब हमको उन्होंने बिल्कुल खाली बनाया था। ना उसमें कोई मेमोरीज थी या डेटास थे, ना कुछ इंस्पिरेशन था। हम लोग एकदम खाली थे, वॉइड की तरह। फिर हायर सेल्फ ने या डिविनिटी ने, जो भी हम हायर सेल्फ मानते हैं, उन्होंने हमारे अंदर इंस्पिरेशन को भरा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। इन्फ्यूजन ऑफ द इंस्पिरेशन इन द सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया, जैसे जैसे उस पर्टिकुलर सोल ने, उस सबकॉन्शियस माइंड ने उस सोल पे मेमोरीज को गवर्न करना चालू कर दिया दोस्तों, वैसे वैसे हमारी लाइफ में वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व दिखने, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हमको लाइफ में दिखने लगी। मेमोरीज रिप्लेइंग डिस्प्लेस द वॉइड ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, precluding the manifestation of inspiration. To remedy this displacement, to re-establish the self-identity, memories need to be transformed to void through the transmutation by the divine intelligence. So जैसे कि मैंने बताया प्यारे दोस्तों, हम लोग को भगवान ने एकदम वॉइड बनाया था जब स्टार्टिंग में बनाया था। उसमें फिर उसके बाद पहली चीज जो डिविनिटी ने या हायर सेल्फ ने भरी थी, वो इंस्पिरेशन भरी थी। वो तब से लेके अभी तक हम लोग के पास लगातार मिल रही है, और वो जब तक ये लाइफ ऑफ क्रिएशन रहेगी तब तक वो लाइट हमेशा हम लोग के अंदर आती रहेगी। मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उन सभी लोग का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि आपका लर्निंग एटीट्यूड है, आप सीखना चाहते हो, आप अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, ये मेरे को दिखाता है। और जो एजुकेशन आपको नहीं मिली कहीं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, जो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे आप स्ट्रगल्स करोगे। तो आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट जो यूनिवर्स के हैं, जो हम लोग को स्टार्टिंग एज से ही बता देना चाहिए, वो नहीं बताया, इसलिए मैंने लीडरशिप ली है, ताकि मैं आप सब लोग को एजुकेट कर सकूं, एम्पावर कर सकूं, और साथ ही साथ सेल्फ डिपेंडेंट बना सकूं, ताकि आप वो टूल्स एंड टेक्निक अपनी लाइफ में यूज कर सको, वो गिफ्ट्स को यूज कर सको जो फ्री है, यूनिवर्स ने दिया हुआ है, और अपनी लाइफ को मैजिकल बना सको। जैसे कि मैंने बताया प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जब डिविनिटी ने हमको बनाया था तो उसमें इंस्पिरेशन डाली थी। लेकिन जैसे जैसे लाइफ की क्रिएशन जाती गई, जैसे जैसे सोल ने बहुत सारे जन्म लिए और बहुत सारे जन्म के थ्रू, लाइफ के थ्रू ये आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इसके अंदर से उसने इस जो डिविनिटी का इंस्पिरेशन था उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा के उसके अंदर मेमोरीज आ गई। जी हाँ दोस्तों, वो मेमोरीज जो थी, जो मैनिफेस्टेशन होना चाहिए था इंस्पिरेशन का, जो इंस्पिरेशन हम लोग की लाइफ में जो डिविनिटी करवाना चाहते थे, जो हम लोग के थ्रू देखना चाहते थे, जो हम लोग के थ्रू बोलना चाहते थे, वो नहीं हो पाया दोस्तों, क्योंकि हम लोग मेमोरी से गवर्न होने लगे, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आने लगी, वेरियस टाइप्स ऑफ सफरिंग आने लगी दोस्तों। इसीलिए हम लोग की लाइफ में वेरियस प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग सेशंस में भी आपको बताया है कि आपकी लाइफ दो ही तरीके से गवर्न हो सकती है, या तो लॉ ऑफ मेमोरीज
या तो लॉ ऑफ इंस्पिरेशन। सो बेसिकली उस सेल्फ आइडेंटिटी जो हम लोग की रियल आइडेंटिटी है, जो गिफ्ट भगवान ने दिया हुआ है, उसको हम लोग रीस्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन उसका कैसे कर सकते हैं, उस पावर को हम लोग कैसे अपने हाथ में वापस ला सकते हैं दोस्तों, उसी में हम लोग को हेल्प करता है सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो, जो कि अपडेटेड वर्जन है होपोनोपोनो का, जिसमें हम अपने पे वर्क करके उस मेमोरीज और डेटास को क्लीन करते हैं by petitioning, by requesting to divinity, by saying the simple four phrases: I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. सो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज ये बताई है डॉक्टर जो ने, कि जो इस नेगेटिव मेमोरीज को जो क्लीन करता है वो बेसिकली हम नहीं करते हैं दोस्तों, वो बेसिकली डिवाइन इंटेलिजेंस करता है, जिसने हमको क्रिएट किया है, क्योंकि उसी के पास सिर्फ पावर है जो हमारी नेगेटिव मेमोरीज और डेटास को ट्रांसम्यूट करके उसको वापस से वॉइड में कन्वर्ट कर दे। और जब वॉइड आ जाता है तो वॉइड जगह जो होती है, मेरे को लगता है और मेरा मानना भी दोस्तों, वॉइड की जो जगह होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन आ सकती है। तो जो हम लोग को स्टार्टिंग में इंस्पिरेशन भगवान ने भरी थी हमारे अंदर, वो वापस से फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस, लव, हैप्पीनेस, जॉय, complete freedom from the past memories, complete freedom of all the problems and various types of diseases हमको एक्सपीरियंस होता है अपनी लाइफ में, और हमारी लाइफ प्योर ब्लिस हो जाती है। हमारी लाइफ का जो कंट्रोल है वो हमको अपने हाथ में मिल जाता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कीप क्लीनिंग, कीप क्लीनिंग, कीप डूइंग होपोनोपोनो, क्योंकि ये होपोनोपोनो हमारे अंदर के जो डेटाज और मेमोरीज उसको क्लीन करता है। और ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है दोस्तों। आपको ना कुछ सोचने की जरूरत है, ना फील करने की जरूरत है, बस ये एक डिलीट की तरह है जो आप दबाते रहोगे, सारे अंदर की जो फाइल्स हैं आपके सॉफ्टवेयर में, वो ऑटोमेटिकली इस पूरे क्रिएशन से छोड़ के ऊपर चला जाएगा। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई है दोस्तों, कि जब वॉइड क्रिएट होता है, सो वॉइड में सिर्फ एक ही चीज, एक ही चीज आ सकती है, वो है इंस्पिरेशन। और इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग करते क्या है दोस्तों, हम लोग वॉइड पे ही आते हैं, जीरो स्टेट पे आते हैं, जीरो लिमिट्स पे आते हैं, जो मैं बोलता हूँ मैजिकल स्टेट पे आते हैं, जिसपे हमको सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन ही मिलती है दोस्तों। तो हमारे लिए जो राइट चीजें होती हैं वही फॉलो होती हैं, वही चीजें होती हैं। सो आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस इज द गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंस मतलब जो हम अभी रह रहे हैं, जिस युग में जो हम लोग को जीवन दिया है, वो गिफ्ट है डिवाइन इंटेलिजेंस को, ताकि हम इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके, ताकि गॉड हम लोग के थ्रू इस जो लाइफ उन्होंने क्रिएशन बनाया है उसको एक्सपीरियंस कर सके। एंड गिफ्ट is given for the sole purpose of re-establishing the self identity through problem solving। सो बेसिकली हम लोग का सोल पर्पस यहाँ पे क्या है, डॉक्टर ह्यूलैंड का ये मानना है दोस्तों, कि हमारा इस दुनिया पे सोल पर्पस ये है कि हम क्लीनिंग करते रहें, इंस्पिरेशन लेते रहें, वो सारी चीजें करते रहें जो डिवाइन हमसे कराना चाहती है, क्योंकि हम लोग तो एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं दोस्तों, जो यहाँ पे आए हैं इस दुनिया में अपना रोल प्ले करने के लिए। तो जो बेस्ट तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं हमको वो प्ले करना चाहिए, अपनी इंस्पिरेशन लेते हुए, खुद को क्लीन करते हुए। और दूसरा क्या है, डॉक्टर ह्यूलैंड के अकॉर्डिंग, कि उन सभी लोग को अवेयर कराना जो सो रहे हैं, और मेरा भी मानना है कि लगभग सभी लोग सो रहे हैं, जो उनको इसकी अवेयरनेस नहीं है, इसकी पावर नहीं है फॉरगिवनेस की, ताकि वो अपना जीवन जो उनको एक्चुअल में भगवान ने लिखा हुआ है जीने के लिए इंस्पिरेशन से, वो जी सके। So, soul self identity Ho'oponopono is an updated version of an ancient Hawaiian problem solving process of repentance, forgiveness, and transmutation. सो बेसिकली जो सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो है दोस्तों, वो अपडेटेड वर्जन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि
मैडम मोर्ना ने जो डॉक्टर ह्यू लैंड की मेंटर थी, उन्होंने अपडेट किया हम सभी लोग के लिए। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने ये गिफ्ट इस क्रिएशन को दिया, जो कि उन्होंने ये गिफ्ट हम सबको दिया अपडेट करके। हालांकि ये जो होपोनोपोनो का ट्रेडिशनल गिफ्ट है वो डिविनिटी ने हमको दिया, लेकिन मैम ने उसको इतना सिंपलियर, इतना ईजियर, इतना इजी टू डू करके बता दिया, जिसमें किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम अपने पे ही करके हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो डिविनिटी हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला प्रोसेस होता है क्लीनिंग का, जिसमें नेगेटिव जो डेटाज या मेमोरीज होती हैं वो क्लीन हो जाती हैं। डिवाइन की एनर्जी आती है फर्स्ट स्टेप में, वो सारी एनर्जीज को क्लीन कर देती है। वॉइड क्रिएट हो जाता है स्टेप 2 में। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया दोस्तों, वॉइड में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है इंस्पिरेशन। और डिवाइन की इंस्पिरेशन आपको आना चालू हो जाती है। तो जैसे जैसे डिवाइन की इंस्पिरेशन आती है, जैसे जैसे आप ये 4 फ्रेजेस बोलते हो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, वैसे वैसे क्लीनिंग होती है। और जैसे जैसे आप मूवमेंट बाय मूवमेंट क्लीन करते जाते हो, तो आपके लाइफ में इंस्पिरेशन तो आती ही है, उस पर आप एक्ट लेते हो, और उसके बाद जो रिजल्ट होते हैं वो आपकी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं, आपके इमेजिनेशन से बियॉन्ड होते हैं। और आपके लिए जो राइट चीज़ें होती हैं वो आपके लाइफ में फ्लो करना चालू कर देती हैं। तो बेसिकली ये 2 होता है। और वॉइड क्रिएट हो जाता है स्टेप 2 में, और थर्ड स्टेप में जो इंस्पिरेशन है वो फ्लो करती है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों। जब भी आपको इंस्पिरेशन मिले, तो उस पर अगर आपको डाउट होता है तो उस पर भी आप होपोनोपोनो कीजिए, ताकि वो डाउट क्लियर हो जाए। और दूसरी चीज़, जैसे ही आपको इंस्पिरेशन के थ्रू कोई एक्शन करने के लिए कोई आइडियाज़ मिलते हैं, तुरंत उस पर एक्ट लीजिए। क्योंकि अगर आप वेट करोगे तो आप लाइफ टाइम वेट करते रह जाओगे। आपको फिर कोई आपको लेटर ऑन लाइफ में जाओगे तो आप सोचोगे कि अगर मैंने वो स्टेप ले लिया होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, आज अपने लाइफ में कहीं और होता। तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको गॉड कोई पाथ दिखाए, डिविनिटी कोई आपको एक्शन लेने के लिए बोले, या यूनिवर्स आपको कोई प्रॉपर किसी से मिला दिया, कुछ आइडियाज आपको मिल रहे हैं, कहीं से भी वो मिल सकते हैं, बुक पढ़ते मिल सकते हैं, आप शावर ले रहे हो तो आपको आइडियाज मिल सकते हैं, आप कोई गाना सुन रहे हो तो आइडियाज मिल सकते हैं, आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो तो आइडिया मिल सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि जो डिविनिटी है वो हर एक जगह है, हर एक कण कण में है। तो आपको कहीं से भी इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो आपको उस इंस्पिरेशन पे जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है दोस्तों। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग कमेंट बॉक्स में हार्ट का सिंबल बना के मेरे को भेजिएगा, ताकि मेरे को समझ में आएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। द सोल ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी सर्व्स ओनली one master at a time, usually memory, to thorn instead of inspiration the rose. सो बेसिकली जो सोल है, मतलब जो मेन पर्पस है सेल्फ आइडेंटिटी का, उसका सिर्फ एक ही मास्टर रह सकता है एक टाइम पे। मतलब हम लोग की लाइफ में, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग की लाइफ 2 ही चीज़ से गवर्न होती है, लॉ ऑफ इंस्पिरेशन से या लॉ ऑफ मेमोरी से। और उन दोनों में से कोई इस मोमेंट में कोई एक ही चीज़ रह सकती है। मैक्सिमम लोगों का क्या हो रहा है लाइफ में कि वो लॉ ऑफ मेमोरी से ही जी रहे हैं। जैसे उनकी मेमोरीज आती जा रही है वैसे उनकी लाइफ होती जा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेमोरीज हैं वो कांटे हैं, और जो हम लोग की इंस्पिरेशन है वो फूल है, ऐसा बताया गया इसमें। तो जब इंस्पिरेशन मिलती है डिविनिटी का, तो राइट गाइडेंस मिलता है, तो हमको उसी को स्टैब्लिश करने के लिए हम होपोनोपोनो करते हैं, ताकि हमारे अंदर से नेगेटिविटी क्लीन हो सके, और जो पॉजिटिविटी और राइट गाइडेंस है वो हम लोग को मिल सके। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बताया गया, मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने के लिए दोस्तों। आपको बता देता हूँ जो ये होपोनोपोनो होता है, ये प्रोसेस होता किस तरीके से है। बेसिकली इसमें 4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, आप कोशिश कीजिएगा कि आपका पूरा ध्यान यहाँ पर है। अगर आप ये नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स
समझ लेते हो दोस्तों तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसमें 4 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो डिविनिटी होता है, या डिवाइन इंटेलिजेंस होता है, जिसके पास पावर होती है उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने के लिए। सेकंड नंबर पे जो होता है वो सुपर कॉन्शियस माइंड होता है, जिसको फादर एस्पेक्ट भी बोलते हैं। और फिर नीचे के जो 2 होते हैं, कॉन्शियस माइंड जो हम लोग अभी जिससे आप सुन रहे हो, और सब कॉन्शियस माइंड जो हमेशा एक्टिव रहता है। सो सुपर कॉन्शियस मैंने आपको बताया, फादर एस्पेक्ट होता है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कॉन्शियस आपको बताया जो मदर एस्पेक्ट होता है। और जो लास्ट में सब कॉन्शियस होता है दोस्तों, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको इनर चाइल्ड बोलते हैं। तो जो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का रिलेशन होता है, मदर और चाइल्ड का रिलेशन होता है, वो इस क्रिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है। तो इन दोनों के बीच में हार्मनी बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी में ही हम लोग को होपोनोपोनो हेल्प करता है दोस्तों। वैसे तो इन तीनों के बीच में फादर मदर एंड चाइल्ड के बीच में रिलेशन बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन तीनों के बीच में रिलेशन बैठ जाता है तो हमें इंस्पिरेशन मिलने लगती है, हम हार्मनी में रहते हैं, हम जीरो स्टेट में रहते हैं, हम जीरो लिमिट्स में रहते हैं, मैजिकल स्टेट में रहते हैं। तो जो इंस्पिरेशन, जब भी हम अलाइनमेंट में हो जाते हैं, हार्मनी में हो जाते हैं, इन तीनों के बीच में हार्मनी रहती है, तो हम ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में हो जाते हैं यूनिवर्स में, यूनिवर्स की तरफ, और हमें इंस्पिरेशन फ्लो होना चालू हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है दोस्तों। एक मिनट, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा। सो बेसिकली जो मैं बता रहा था, ये आपको, ये जो है ये डिविनिटी इंटेलिजेंस है, और ये आपका सुपर कॉन्शियस माइंड है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। और फिर ये कॉन्शियस माइंड है, और यहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड है। अब आगे की तरफ आते हैं कि जो हम लोग की मेमोरीज और डेटाज होती हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे होंगे और अभी तक आप समझ गए होंगे कि हम लोग का वो सबसे नीचे जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, वो उसमें ये मेमोरीज और डेटाज रहते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये जो एम लिखा हुआ है, यहाँ पे मेमोरीज या डेटाज रहते हैं, और यही हम लोग की लाइफ को अप्रोक्सीमेटली 95 to 98% गवर्न करता है। तो बेसिकली यही जो मेमोरीज और डेटाज हैं, यहाँ पे बेसिकली स्टार्टिंग में जो डिविनिटी ने क्रिएशन किया था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये जब आप छोटा सा आई देख रहे होगे, आई देख रहे होगे, आई देख रहे होगे, आई देख रहे होगे, तो स्टार्टिंग में जो डिविनिटी ने हम लोग के अंदर भरा था, वो इंस्पिरेशन भरी थी प्यारे दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे क्रिएशन आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारे सोल ने वेरियस लाइफ लिया, उसमें फिर मेमोरीज आ गई, और जो सारी इंस्पिरेशन है वो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी गायब हो गई। क्योंकि एक टाइम पे हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज रह सकती है, या तो इंस्पिरेशन रह सकती है दोस्तों, या हम लोग को मेमोरीज गवर्न कर सकती है। तो हम लोग हो ओपोनोपोनो के थ्रू क्या करते हैं कि हम लोग को यहाँ इस स्टेट पे, जो हम लोग का ओरिजिनल स्टेट है, जो हम लोग को भगवान ने एज ए गिफ्ट दिया हुआ है, वहां पे हम लोग को यहाँ से यहाँ पे जाना है। तो उसी में ही दोस्तों हम लोग को होपोनोपोनो प्रेयर हेल्प करता है। मैं आगे आप लोग को बताता हूँ कि ये किस तरीके से प्रोसेस काम करता है। जब भी हम होपोनोपोनो करते हैं, तो फिर हम लोग का जो कॉन्शियस माइंड है दोस्तों, आगे की तरफ बताया गया क्या? हाँ, बताया गया। तो प्यारे दोस्तों, ये देखिए जो हम लोग का कॉन्शियस माइंड है, वो कॉन्शियस माइंड हम लोग का, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, जो हम लोग का कॉन्शियस माइंड है, वो कॉन्शियस माइंड होपोनोपोनो करता है। फिर उसके बाद वो सीधे पेटिशनिंग करता है। किससे वो कनेक्टेड रहता है? हम डायरेक्टली डिविनिटी को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कनेक्शन उनसे नहीं होता है। तो कॉन्शियस माइंड होपोनोपोनो करता है सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो भी मेमोरीज और डेटाज हमको क्लीन करना है, उसको फिल्टर करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जाता है ऊपर, यहाँ पे अपने फादर के पास जाता है, जो कि सुपर कॉन्शियस माइंड है। सुपर कॉन्शियस माइंड का गाइस नेचर ये होता है कि वो हमेशा डिविनिटी से कनेक्टेड रहता है। फिर यहाँ पे सुपर कॉन्शियस के पास वो मेमोरीज आती हैं जो क्लीन होने वाली होती हैं। फिर यहाँ पे वो फिल्टर करता है, क्योंकि उसको मालूम रहता है थोड़ा बहुत कि कौन सी चीजें क्लीन करनी है। फिर वो डिविनिटी को भेज देता है। तो डिविनिटी को मालूम रहता है कि कौन सी एनर्जीज या कौन सी मेमोरीज आपके लिए क्लीन करनी है, क्योंकि डेफिनेटली डिविनिटी ने हम लोग का पूरा लाइफ लिखा हुआ है,
हमको मालूम है कि हमारे लिए राइट चीजें कौन सी हैं, राइट पीपल कौन से हैं, राइट सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं दोस्तों, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, तो इसी हिसाब से वो मेमोरी स्क्रीन कर देते हैं ताकि राइट टाइम पे राइट चीजें हम लोग को फ्लो हो सके। तो इसलिए हमको कंटिन्यूसली क्लीन करना चाहिए। तो इसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो लास्ट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि फिर डिविनिटी, आई होप आपको दिख रहा होगा, डिविनिटी से फिर वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है डिविनिटी ही एक ऐसा है जो इन सारी मेमोरीज को जो हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो भी लाइफ के हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम्स हम लोग को रोक रहे हैं, वो डिविनिटी सब क्लीन कर सकता है। तो डिविनिटी से इसको आई थिंक सम हाई एनर्जी बोलते हैं या सम एनर्जी बोलते हैं हवाइंस में, आई डोंट नो एग्जैक्टली, एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से नीचे जाती है, पहले सुपर कॉन्शियस में जाती है, सुपर कॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में जाती है, कॉन्शियस माइंड से फिर जाती है वो सब कॉन्शियस में, और यहाँ पे उसको ट्रांसम्यूट कर देती है और नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर देती है। वहाँ पे फिर न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल होने के बाद वहाँ वॉइड क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों जब वॉइड क्रिएट हो जाता है सब कॉन्शियस माइंड में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, वर्ल्ड पे सिर्फ एक ही चीज आ सकती है, वो है इंस्पिरेशन। और इस तरीके से होपोनोपोनो वर्क करता है। आई होप अगर अभी तक आप रुके होगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि बेसिकली होपोनोपोनो कितनी मैजिकल प्रेयर है और कितनी अमेजिंग प्रेयर है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों कि हमारे लाइफ में जो भी हम बाहर की तरफ एक्सपीरियंस देखते हैं, जो भी लोग आते हैं या जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके हम खुद 100% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि ओके, क्योंकि हमारे अंदर ही वो मेमोरीज और डेटाज रहती हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि वही कॉज रहता है, हमारे माइंड में ही कॉज रहता है उस मेमोरीज और डेटाज को। तो लाइफ में जो हम लोग को दिखता है वो जस्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि ये यूनिवर्स है, वो कॉज एंड इफेक्ट पे वर्क करती है। तो जब हम कॉज को अच्छा कर देते हैं और उसको जब ट्रांसम्यूट कर देते हैं, तो हमारे लिए जो इंस्पिरेशन होती है वो अच्छी होती है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा। तो इसलिए होपोनोपोनो करते रहना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली होपोनोपोनो कैसे वर्क करता है। और मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये वन ऑफ द वर्ल्ड का बेस्ट वीडियोस है, मेरे को मालूम है, जो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो नॉलेज है वो सबको मिलनी चाहिए। अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हो और देख रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आप होपोनोपोनो फॉलो करोगे और आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाओगे, क्योंकि आपको लेना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो बस इफेक्ट है, आपका कॉज तो उसका मेमोरीज जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको उसको क्लीन करना है कि नहीं करना है। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है इस सेशन में, आप लोगों को एजुकेट करके, आप लोगों को एम्पावर करके। मेरे को बहुत देख के अच्छा लग रहा है, कितने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, और उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को अपने लाइफ में उतारने के लिए। मैं फिर से बोलूंगा, बाकी कोचेस की तरह नहीं हूँ, मैं नहीं ये बोलूंगा कि ये चीज करो वो चीज करो। मैं ये चाहता हूँ कि इसको आप अपनी हैबिट में नहीं दोस्तों, इसको आप अपने लाइफस्टाइल में हर एक दिन, इसको जस्ट ये कोई टूल एंड टेक्निक नहीं है, इस फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो, वे ऑफ लिविंग बना लो, क्योंकि ये सबसे आसान, सबसे ईजिएस्ट और सबसे मैजिकल वे है लाइफ में आगे बढ़ने का। क्योंकि जब आप चीज़ों को लेट गो करते रहोगे तो आपके लिए जो राइट चीज़ होंगी वही आपकी लाइफ में फ्लो होना चालू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्शियस माइंड हैज अ चॉइस, इट it can initiate the instant cleaning or to allow memories to replay memory instantly. So basically यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है, डॉक्टर जो ये बता रहे हैं दोस्तों, कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो मदर एस्पेक्ट होता है, उसके पास भगवान ने ही इंटेलेक्ट दिया हुआ है। वो इंटेलेक्ट का क्या काम है? सिर्फ एक काम है, चूज करना। सिर्फ इंटेलेक्ट का, मैं लिख भी लेता हूँ, काफी अच्छा है। इंटेलेक्ट हैज ओनली वन वर्क, दैट इज टू चूज। अब क्या चीज चूज करना प्यारे दोस्तों? बेसिकली इंटेलेक्ट का काम ये होता है कि उसको चूज करना
कि मेरे को क्लीन करना है कि मेरे को मेमोरीज से चलना है, क्योंकि मैंने बताया एक टाइम पे एक ही चीज रह सकता है। तो इंटेलेक्ट का हम लोग के पास लाइफ में हमेशा चॉइस होती है, हर मोमेंट बाय मोमेंट, कि हम इंस्पिरेशन से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं दोस्तों, कि हम मेमोरीज से जीना चाहते हैं। पता नहीं वो हम लोग की है भी कि नहीं है, तो हम उसको क्यों अपने अंदर रखें, हम उसको क्यों ना क्लीन करें, हम क्यों ना उस तरीके से अपनी लाइफ को जिए जिस तरीके से यूनिवर्स ने हमारे लिए डिजाइन की हुई है, जो कि है complete at peace, complete happiness, joy, full of gratitude, full of deep and love and inspiration, और उस तरीके से जी के हम दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिजिकल इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मेमोरीज and the inspiration taking place in the soul of self identity change the state of self identity and the state of physical world changes. सो बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है आपके लाइफ में अगर कोई भी फिजिकल में आप देखते हो प्रॉब्लम्स या कुछ भी चीजें आती हैं, तो उसका जो मेन रूट कॉज होता है, कॉज नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैं रूट कॉज मतलब जो जड़ होती है, अगर जो जड़ होती है वो हमारी मेमोरीज होती हैं गाइस, जो सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। तो अगर हमको फिजिकल स्टेट में अगर कोई भी चीजें चेंज करनी है, अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करनी है, वो मेमोरी से डेटा को नहीं मैनिफेस्ट करना है, तो हमें जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में वर्क करना चालू करना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, जो ये होप ओपोनोपोनो प्रेयर है, ये उसी सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करती है। जब आप वो 4 फ्रेजेस बोलते हो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, तो फिर वो पेटिशनिंग ऑटोमेटिकली होती है, चीजें क्लींजिंग ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाती है, इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाती है, और अब मूवमेंट बाय मूवमेंट चूज करते हो अपनी लाइफ को अबंडेंस में जीना, पीस में जीना, फुल ऑफ लव में जीना, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड में जीना। इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, आपकी लाइफ मिराकलस हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। और अभी तक अगर आपने मेरी मैजिकल सोर्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, और अपने नियर एंड डियर वंस को ज्वाइन नहीं किया, तो प्लीज जल्दी उस लिंक पे क्लिक करके जो कमेंट बॉक्स में है, जैसे कि आप देख रहे होगे, लिख के आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके मेरे मैजिकल सोर्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो और उसके मेंबर बन सकते हो। और डेफिनेटली जिससे भी आप प्यार करते हो और जिसको देख रहे हो उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चैलेंजेस है, दिक्कत आ रही है, और आप दिल से चाहते हो कि आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर देम, उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, डेफिनेटली उनको मेरे इस वीडियो को शेयर कर दो या उनको मेरे मैजिकल सोर्स कम्युनिटी में लेके आओ। जैसे ही आप मैजिकल सोर्स कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, डेफिनेटली आपकी एनर्जी में लिफ्टमेंट आएगा कि दोस्तों, क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी के साथ रहते हो और पॉजिटिव चीजें सुनते हो, पॉजिटिव चीजें ही आपके निकलेंगी, तो आप अट्रैक्ट क्या करोगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें सुनिए। मैं हमेशा बताता हूँ, वैसे ये मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप होपोनोपोनो के थ्रू चीजें क्लीन करते रहोगे, तो आपके लाइफ में जो बेस्ट चीजें हैं, जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो अपने लाइफ में चाहते हो, उससे भी बता भी नहीं सकता कितने गुना ज्यादा अच्छी चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि सिर्फ इंस्पिरेशन और प्योरिटी आएगी, तो आपके अंदर रहेगा क्या, पॉजिटिव वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन रहेगा, तो आप अट्रैक्ट क्या करोगे, सिर्फ अच्छी चीज अट्रैक्ट करोगे जो हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करती होंगी। तो होपोनोपोनो इस्टेब्लिश करता है हमारे अंदर की जो सेल्फ आइडेंटिटी है, जो रियल सेल्फ है, बी योर सेल्फ है, उसको इस्टेब्लिश करता है। तो यहाँ पे बोला गया, हु इज इन द चार्ज, इंस्पिरेशन or memories replaying, the choice in the hand of the conscious mind। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे बोला गया है जो चार्ज में है वो बेसिकली हम लोग का कॉन्शियस माइंड है। यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, द इन चार्ज इज कॉन्शियस माइंड। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के ही पास चॉइस होती है कि वो क्लीन करना चाहता है अपनी लाइफ को, ताकि वो इंस्पिरेशन से जी सके, ताकि वो जॉय से जी सके। नहीं तो उसके पास चॉइस होती है कि जैसे चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, आपकी लाइफ जैसे अभी चल रही है,
अगर खराब चल रही है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी वो और ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि आप गंदी चीज़ें ही सोचोगे, गंदे एक्सपीरियंस ही होंगे, नेगेटिव एक्सपीरियंस ही होंगे, तो क्या चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी। तो ये मूवमेंट है आपको डिसाइड करने का, लेट गो करने का एंड लॉर्ड गॉड पे सारी चीज़ें देने का, मेमोरीज एंड डेटा, ताकि आपको जो बेस्ट चीज़ें लाइफ में है वो मिल सके। ओके, मैं फिर से सारे लोगों का वेलकम करता हूँ। मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं, मेरे फ्रेंड्स एंड मैजिकल सोल्स कम्युनिटी मेंबर्स, और मैं देख सकता हूँ बाहर के यूट्यूब कम्युनिटी के भी बहुत सारे मेंबर्स आए हैं। मैं वेलकम 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 सबका करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि आप इतने सारे लोग मेरे को मेरी सारी वीडियोस में इतना सारा प्यार दे रहे हो, इतना सारा अप्रिशिएशन कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऑथर हम लोग को बोलते हैं कि वो 4 प्रोसेसेस कौन से हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, इस बुक में बेसिकली 4 टेक्निक्स बताई गई हैं हो ओपोनोपोनो करने के। सबसे पहली जो टेक्निक है वो आई लव यू है, सिर्फ आई लव यू, वो 4 स्टेटमेंट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, मेमोरीज नेवर गो ऑन द वेकेशन और रिटायर अनलेस यू रिटायर देम। आई लव यू कैन बी यूज्ड इफ यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ द प्रॉब्लम। सो बेसिकली हम बताया जा रहा है, मेमोरीज जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती हैं दोस्तों, वो हमेशा प्ले करती रहती हूँ, कभी भी रिटायर नहीं करती, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कभी थोड़ी ना रिटायर करता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड रिटायर हो जाएगा तो हम भी लोग रिटायर हो जाएंगे हमेशा के लिए, राइट। सो इसीलिए जो मेमोरीज हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में ही रहती हैं, वो हमेशा चलती रहती हैं, लैब 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 तमाम बैकग्राउंड में चलता रहता है। क्योंकि आपको मालूम है, हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो सिर्फ 5 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड कर रहे हैं, जबकि 5 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, आपने सही सुना, 5 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड पे उस सेम सेकंड पे पीछे पीछे चल रही होती है, मोमेंट बाय मोमेंट। सोचिए कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो वो चलती ही रहती है बैकग्राउंड में। और उनको, उन मेमोरीज को, उन सारी चीजों को रिटायर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमेशा के लिए, ये स्टेटमेंट आई लव यू। आई होप आपको एक पहला जो प्रोसेस वो समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं सेकंड प्रोसेस पे दोस्तों, वो है थैंक यू। सिर्फ वर्ड थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। द प्रोसेस कैन बी यूज्ड विद और इन प्लेस ऑफ आई लव यू, एज इफ आई लव यू कैन बी रिपीटली मेंटेन अगेन 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 सेड। आप कह सकते हो, जैसे आप 4 स्टेटमेंट बोलना सकते हो, आप बोल सकते हो। अगर आप सिर्फ थैंक यू बोलना चाहते हो, ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो होता है वो नेगेटिविटी को ट्रांसम्यूट ऑटोमेटिकली कर देता है, नेगेटिविटी को क्लेंस कर देता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड और लव सबसे पावरफुल इमोशंस हैं गाइस इस यूनिवर्स के। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जब थैंक यू बोलते हो, और मैक्सिमम थैंक यू बोलते रहो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा ग्रेटफुल स्टेट में रहो। और आपको फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे जैसे बोलोगे ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट में आ जाएगा, आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। वो ऑटोमेटिक ऑटोमेशन पे चलने लगेगा, लगातार आप बोलोगे भी नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा, तो आपको फीलिंग ऑटोमेटिकली अपने आप आने लगेगी। वॉइस इज गुड, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट स्टेप जो बताया गया है दोस्तों, वो ब्लू सोलर वाटर बताया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर इज अ वंडरफुल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस, particularly if it is blue solar water. Get a blue glass container with a non-metallic tap. So basically, मान लीजिए ये तो मेरे मेटालिक की बोतल है, आप इस कलर की कांच की ब्लू कलर की बोतल लीजिए, जिसका जो ढक्कन होना चाहिए वो मेटल का नहीं होना चाहिए, वो नॉन मेटालिक होना चाहिए। तो आप लकड़ी का ढक्कन मोस्टली कर सकते हो, कोशिश कीजिए कि वो स्टील का ना हो। और इसको पानी भरने के बाद जब धूप पे आप धूप की सनरेसेस आए, तो उसको क्या कर सकते हो कि आधे घंटे के लिए उसको वहां पे रख सकते हो दोस्तों, ताकि ये चार्ज हो जाए। और इसको ब्लू सोलर वाटर बोलते हैं। ब्लू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ब्लू कलर की बोतल होती है। सोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सन की रेजेस आती हैं, तो ब्लू सोलर वाटर, चार्ज वाटर 1 घंटे में हो जाता है। तो जब हम लोग उस पानी को पीते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, और उसको पीने के बाद हमारी जो कंप्लीट कंप्लीट जो मेमोरीज होती हैं पीने के बाद, वो ऑटोमेटिकली क्लीन होना चालू हो जाती हैं, और हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों। एक मिनट रुकिएगा।
ओके ओके। सो इस तरीके से आप वाटर को चार्ज कर सकते हो। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे टिप बताना चाहूँगा। जो आपका ब्लू सोलर वाटर है वो आप हर एक चीज़ में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो वाटर तो चार्ज हो गया। तो अब उसका अल्टीमेट पर्पस है ट्रांसम्यूट करना एनर्जीज को, मेमोरीज को क्लीन करना। तो आपको आप जब नहाने जा रहे हो तो थोड़ा सा पानी में डाल सकते हो, और पेड़ पौधे में डाल, जैसे मग्गा मग्गा डाल रहे हो तो पूरी बाल्टी में डाल सकते हो। अब जो भी पानी से रिलेटेड काम करना चाहते हो उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। भले ही आप खाना बनाते, कॉफ़ी बना रहे हो, तो किसी में भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। अब चलते हैं फोर्थ प्रोसेस पे। वो स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज बोलते हैं, वो मेरे को इतना ज़्यादा तो समझ में नहीं आया कि आइसक्रीम खा लो या फ्रूट कर लो, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा। तो बेसिकली 3 प्रोसेसेस आपको याद रखना है। पहला आई लव यू, सेकंड थैंक यू, और तीसरा वाला ब्लू सोलर वाटर। तो इस तरीके से रख सकते हो। मैं आपको एक टेक्निक और देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप करना चाहते हो, मेरे को अभी याद आ गया। वेयर इज माय रबर। मेरे को रबड़ तो नहीं मिल रहा दोस्तों। मान लीजिए ये कटर है, तो इसकी जगह पे आप रबड़ जो होता है छोटा सा, वो आप अपनी जेब में लेकर के जा सकते हो जहाँ भी जाते हो। उसका रीज़न ये है कि आप जब भी उस रबड़ को अपनी जेब में हाथ डालोगे आपको रबड़ मिलेगा। और रबड़ को जब आप देखोगे तो आपको हमेशा रिमाइंड करवाएगा कि आपको कीप क्लीनिंग करते रहना चाहिए। और जैसे जैसे आप क्लीन करते रहोगे, जितनी बार भी उसको देखोगे, आपको और ज़्यादा अपने लाइफ से नेगेटिविटी आप रिलीज करोगे, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। और आपकी लाइफ में आप देखोगे आप मोर ज़्यादा पीस रहोगे, हैप्पी रहोगे, जॉय में रहोगे, विदाउट एनी रीज़न हमेशा खुश रहोगे, राइस। मेन पर्पस यही है होपोनोपोनो का। आपकी जो रियल आइडेंटिटी है उसको वापस लाना, और उसको हमेशा फॉर एवर सस्टेन करके रखना। I am unaffected by the memories replaying in the subconscious mind. I am always one with the divine. Okay, तो कुछ कुछ चीजें बताई जा रही है यहाँ पे आपको एज अ नोट्स। आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो दोस्तों, अगर आपके पास पेन और पेपर है। कुछ कुछ जैसे समरी होता है ना, जैसे लेसन होता है, फिर लेसन, क्योंकि अब यहाँ पे मैं आपको डिक्लेयर करता हूँ कि यहाँ पे चीजें अपनी खत्म हो गई है जीरो लिमिट्स की। एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल। आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मैं भी कॉन्ग्रेच करता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सेशन ले रहा हूँ। और आप देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा पैशनेट हूँ लोगों को सिखाने के लिए, ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाती है। तो बेसिकली इस बुक को मैंने आपको 8 सेशन में बहुत ईजिली और अच्छे तरीके से समझाया है। मैं आप छोटे छोटे आपको जो टेक्निकल वर्ड्स इस पूरे बुक में बताए गए हैं वो धीमे धीमे करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली नोट बना सकते हो। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो सेल्फ आइडेंटिटी होता है। सेल्फ आइडेंटिटी जो होता है वो बेसिकली 4 एलिमेंट्स को कंपोज करके रखता है। उसमें 4 चीज़ें होती हैं। जो ये होपोनोपोनो सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो जो ये प्रोसेस है, उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है डिविनिटी, जैसे कि मैंने बताया। दूसरा होता है सुपर कॉन्शियस माइंड, जो कि फादर एस्पेक्ट होता है। तीसरा होता है कॉन्शियस माइंड, जो कि मदर एस्पेक्ट होता है। और चौथा होता है सब कॉन्शियस माइंड दोस्तों, जो कि इनर चाइल्ड एस्पेक्ट होता है। बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर आप लिख नहीं पाए हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके सॉरी, आप देख सकते हो। चलते हैं सेकंड पे। व्हाट इज डिवाइन इंटेलिजेंस। जो डिवाइन इंटेलिजेंस होती है, जो क्रिएशन है हम सब लोग की, जिसने हर एक चीज बनाया हुआ है, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। वो हर एक कण कण में है, हम लोग के हर आसपास है। और वो हर किसी इंसान में है, वो हर एक जानवर में है, वो हर एक प्लांट में है, वो हर एक जगह है। हम लोगों के पास, हम लोगों के बहुत करीब, हम लोगों के अंदर। द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ द ब्रेथ, सांस आना सांस जाना भी उसका वन ऑफ द प्रतीक है, एक एविडेंस है कि हाँ डिवाइन हम लोग के साथ हमेशा रहते हैं। तो वो जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, उन्होंने ही सेल्फ आइडेंटिटी को क्रिएट किया है और इंस्पिरेशन को क्रिएट किया है। ओके ओके, वेलकम। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आता है, ये सब हम लोग के हाथ में नहीं होती है। चलो हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। बोलिए मेरे साथ, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
थैंक यू। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम लोग थे। तो मैं डिवाइन इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा था। डिवाइन इंटेलिजेंस ही है जिसने ये सेल्फ आइडेंटिटी हो ओपोनोपोनो बनाया हुआ है और जो इंस्पिरेशन देता है। और दूसरी चीज है सेल्फ, एक मिनट, 1 मिनट, ओके, ओके। सो डिवाइन इंटेलिजेंस ही है दोस्तों जिसने होपोनोपोनो बनाया है, जो इंस्पिरेशन हम लोग को देता रहता है हमेशा से। और डिवाइन इंटेलिजेंस ही है जो हम लोग की मेमोरीज को ट्रांसम्यूट करता है वर्ल्ड में, जो कि हम लोग की मेमोरीज को ट्रांसम्यूट करता है वर्ल्ड में। और सिर्फ डिवाइन इंटेलिजेंस ही है दोस्तों जो हम लोग की लव की वजह से, हम लोग की फॉरगिवनेस की वजह से वो हम लोग की हेल्प करता है कि हम अपने अंदर के जो चाइल्ड एस्पेक्ट है और जो फादर एस्पेक्ट है उसमें हार्मनी बना सके, ताकि वो सारी चीज़ें क्लीन हो सके। और अल्टीमेट पर्पस यही है होपोनोपोनो का कि ये जो 3 एस्पेक्ट है उसके बीच में हार्मनी बना के रखा जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मदर और चाइल्ड एस्पेक्ट का, ताकि इंस्पिरेशन फ्लो कर सके, ताकि हम लोग अलाइनमेंट में हो सके यूनिवर्स के इन 4 फ्रेजेस को बोल के, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको प्यारे दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्स ने या डिवाइन इंटेलिजेंस ने कभी भी मेमोरीज क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे डॉक्टर जो ने बहुत क्लियरली बोला है कि डिवाइन इंटेलिजेंस ने सिर्फ होपोनोपोनो बनाया है। और ये हम उन्होंने सिर्फ होपोनोपोनो बनाया है और दूसरी चीज इंस्पिरेशन बनाया है। उन्होंने कभी भी मेमोरीज नहीं बनाया है। मेमोरीज तो ये हम लोगों ने कहीं ना कहीं से कलेक्ट कर लिया है, इस ह्यूमन बीइंग लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम होपोनोपोनो करें और उससे हेल्प लें, फॉरगिवनेस लें। वो हमेशा तैयार है हम लोग को फॉरगिव करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोग सब उनके बच्चे ही हैं। और वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो प्यारे ईश्वर, वो मीठे ईश्वर जो हम लोग बोलते हैं, वो प्यारे से डिवाइन पावर, वो हायर सेल्फ, जिसको भी आप लोग जो भी मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, गुरु, जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी मानते हो, वही सब हम लोग को हमेशा तैयार हैं फॉरगिव करने के लिए, अलाइनमेंट में लाने के लिए, ताकि हमको वो सारी चीज़ें मिल सके जो हमारे लिए वो देना चाहते हैं। थर्ड एस्पेक्ट पे आते हैं, कॉन्शियस माइंड होता है, जो कि मैंने आपको बताया। मदर एस्पेक्ट होता है, अगर आप लिखना चाहो थर्ड पे कॉन्शियस माइंड, जो कि मदर एस्पेक्ट होता है। और इसको गिफ्ट दिया हुआ है, अ गिफ्ट ऑफ चॉइस। इसके पास चॉइस होती है, जैसे कि मैंने बताया। इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि चॉइस करना, चूज करना मोमेंट बाय मोमेंट, कि उसको लेट गो करना है मेमोरीज को और इंस्पिरेशन से लाइफ जीना है, कि जैसे उसकी लाइफ चल रही है वैसे ही चलते रखना है। और यही जो रहता है कॉन्शियस माइंड, यही यही होता है जो पिटिशनिंग करता है डिवाइन को, है ना, पिटिशन फॉर डायरेक्शन फ्रॉम डिवाइन। यही मतलब पिटिशनिंग का जो इनिशिएशन होता है, पिटिशनिंग का मैं लिख देता हूँ, पिटिशनिंग का इनिशिएशन, इनिशिएशन बेसिकली कॉन्शियस माइंड ही जो पिटिशनिंग का इनिशिएशन होता है वो करता है। और चौथे पे सब कॉन्शियस माइंड, जो कि हमारा चाइल्ड एस्पेक्ट होता है। I am the place where the body and the world resides at the memory replaying and as an inspiration. So basically यही जो जगह पे होती है सबकॉन्शियस चाइल्ड, जो एस्पेक्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड में, इसी में सारी जो बाहर की दुनिया होती है वो रहती है। बॉडी हम लोग की भी यहीं पे रहती है और दूसरी चीज इंस्पिरेशन भी यहीं पे रहती है। 3 चीजें रहती हैं। पहली चीज है बॉडी और हम लोग का जो वर्ल्ड है, और दूसरी चीज इंस्पिरेशन। सो एज अ मेमोरीज जो है, जो बॉडी और वर्ल्ड दोस्तों वो एज ए मेमोरीज रहती हैं, क्योंकि वो मेमोरीज की रिफ्लेक्शन है जो बाहर की तरफ है और जो हम लोग की बॉडी है। लेकिन बस वो इंस्पिरेशन जो है वो रहती है एकदम साफ, एकदम सुथरी, जो हम लोग को मिलती है। पांचवे पे अवॉइड। अवॉइड क्या है, जो फाउंडेशन है ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, जहाँ से दुनिया की स्टार्ट हुई है। भगवान ने सबसे पहले वॉइड ही क्रिएट किया था। फिर उसके बाद इन्फिनिट, मतलब जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, जहाँ मतलब सबको पूरा कॉस्मोस, पूरा यूनिवर्स वही है। और सातवें पे आता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जो है दोस्तों, वो बेसिकली जो आती है, यूनिवर्स हम लोग को हमेशा भेजते हैं, जो कि ब्रांड न्यू अकरेंस होती है, जो कि नई चीजें लाइफ में होने के लिए
हमारे जो ब्रांड न्यू करना चाहते हैं, जो अभी तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार इंस्पिरेशन अलग चीज़ के लिए करने के लिए आती है, तो वो होती है मेमोरीज जो होती हैं 8वें नंबर पे। वो बेसिकली हमारे जो रिकॉर्ड होता है सबकॉन्शियस माइंड में, या पास्ट एक्सपीरियंस होता है, वो पास्ट कोई भी नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बिलीफ सिस्टम है, हम लोग को एंसेस्टर्स से भी मिल जाती है, तो वो सारी चीज़ें जो है मेमोरी स्टोर होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और जब उनका टाइम आता है शो अप होने का तो वो हो जाती हैं, अगर उनको क्लीन नहीं किया गया। 9वें नंबर पे प्रॉब्लम आती हैं, तो बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के जो रिप्ले होती है मेमोरीज, उसी को वो शो अप करती है एज अ प्रॉब्लम, एज एक्सपीरियंस। और जो एक्सपीरियंस होता है वो बेसिकली इफेक्ट होता है मेमोरी या इंस्पिरेशन का, जो सबकॉन्शियस माइंड में हम एक्सपीरियंस करते हैं बाहर की तरफ। तो बेसिकली एक्सपीरियंस कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, वो एक्सपीरियंस होता है जो बाहर की तरफ हम लोग को अपनी आंखों से दिखता है मटेरियल वर्ल्ड में, या तो बॉडी में या तो वर्ल्ड में, जो कि या तो मेमोरी के फॉर्म में, प्रॉब्लम्स के फॉर्म में हो सकता है, या तो इंस्पिरेशन के फॉर्म में, पॉजिटिव एनर्जीज के जो हमें डिवाइन देना चाहते हैं वो होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डिविनिटी, जो सब कुछ देख रहा है, कहाँ पे क्या आ रहा है, उसको हर एक चीज़ें मालूम है। और होपोनोपोनो क्या है? बेसिकली ये एक अपडेटेड एंशियंट हवाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, या मैं मैजिकल प्रेयर करूंगा, जो गिफ्ट ऑफ डिविनिटी हम लोग को दिया हुआ है टू रीस्टेन या रीबिल्ड आर ओरिजिनल सेल्फ, उसके लिए दिया हुआ है। सो बेसिकली, ओके 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, ओके, सम टेक्निकल इश्यूज, बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 1 मिनट। ओके, थैंक यू दोस्तों। आई थिंक टेक्निकल एरर्स हो गए थे, लेकिन एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट नाउ। अब सब कुछ बहुत बढ़िया है। आई थैंक यू सो मच, एंड आई एम सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आपको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सारी टेक्निकल चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं हो सकती है। सो इसलिए वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि इतनी जल्दी ही सारी इशूज जो चीज़ें थी वो सॉल्व हो गई। सो बेसिकली होपोनोपोनो के बारे में बात कर रहा था। होपोनोपोनो एक अपडेटेड वर्जन है, लाइक अपडेटेड होपोनोपोनो जो वर्जन है वो एंशिएंट हवाइन प्रेयर है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और हम लोग को वापस हारमोनी में वापस लाना, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिल सके, और हम लोग को एरर्स को जो है, जो भी मेमोरीज हैं वो क्लीन कर सकें। और बेसिकली 3 प्रोसेस वही होते हैं। पहला चीज़ तो ये होता है जो पेटिशनिंग वाला करते हैं, और दूसरा होता है फॉरगिवनेस मांगना, और तीसरी चीज़ ट्रांसमुटेशन करना, जब बाहर यूनिवर्स की या डिवाइन की एनर्जी हमारे अंदर आती है, उस मेमोरी को पहले तो न्यूट्रल में कन्वर्ट करती है, और न्यूट्रल में कन्वर्ट करने के बाद उसको वॉइड में कन्वर्ट कर देती है। या तो ये 12 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ओके, दैट्स ऑल। सो बेसिकली सेशन कंप्लीट हो चुका है, और मैं डेट डाल देता हूँ आज की। टुडे इज 8/9/23। ओके 1 मिनट। ओके, सो सक्सेसफुली हम लोगों ने जो जीरो लिमिट्स की बुक थी वो कंप्लीट कर लिया। और मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा कि आपका जो लर्निंग एटीट्यूड था, आपका जो स्पिरिट था चीज़ें सीखने के लिए, वो काफ़ी अप्रिशिएटेबल है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको, और मैं आप सभी लोग को थैंक यू करता हूँ कि आप लोगों ने इतना लंबे टाइम तक, पूरे 8 सीरीज या 8 पार्ट्स तक मेरे को फॉलो किया। आई होप आपको बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूबल नॉलेज मिली होगी, और ये ऐसी वर्ल्ड क्लास की नॉलेज है, अगर आप इसको समझ गए प्यारे दोस्तों, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। अब बाहर की तरफ सोल्यूशन ढूंढते हो अपने लाइफ में, लेकिन सोल्यूशन बाहर नहीं होता। बाहर जो होता है वो सिर्फ इफेक्ट होता है। जब तक आप रूट कॉज पे वर्क नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो बेसिकली रूट कॉज होता है प्यारे दोस्तों, वो रूट कॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो आपको वर्क करने की कहाँ जरूरत है? आप लोग अफर्मेशंस करते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आप लोग डिफरेंट कोचेस के पास जाते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हो, अच्छी बात है। हर एक कोच, हर एक मेंटर, हर एक जो एजुकेशनल मोटिवेशनल इंस्पिरेशन स्पीकर है, उसका एम एक ही है कि आप लोग की लाइफ को बेटर बनाया जाए। लेकिन जो मेरा काम करने का तरीका है वो सबसे अलग है। मैं आपको खुद को एम्पावर करना चाहता हूँ। मैं कोई यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मेशनल इंस्पिरेशनल सोल स्पीकर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी लाइफ को ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में सिखा दूँ आपको,
जो कि मैं सिखा रहा हूँ, मैंने सिखाया है इस बुक के थ्रू, ताकि आप प्रैक्टिस करो और आपको डिपेंडेंट दे दूँ, आपको हथियार दे दूँ कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको टिक 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 करके अपनी अपनी इसको ख़त्म कर सको। यहाँ पे एनिमीज़ का मतलब है मेमोरीज़। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो तो प्रॉब्लम होने का इंतज़ार मत करो, पहले से चीज़ों को क्लीन करते रहो। और आज मैं चाहता हूँ कि अभी आप मेरे साथ होपनोपोनो कर लो इस दिन के लिए, जो ब्यूटीफुल दिन दिया हुआ है, ताकि आपका दिन मैजिकल हो। तो चलिए, डियर डे और डियर टुडे कह सकते हैं। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे साथ करने के लिए। सो आई थिंक लाइक 45 मिनट्स का टाइम इसका भी हो गया। ओके, 1 आवर्स का टाइम हो चुका है। सो अब हम लोग को एंड अप करना है यहाँ पे। और मैं होप करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा जीरो लिमिट्स के बुक पढ़ने का विद कोच MSR। मैंने काफ़ी सिंपल फॉर्म में रखा है इसको। और डेफिनेटली अगर आपको इसका सीज़न 2 चाहिए होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वो डेफिनेटली मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैजिकल सोर्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके नीचे ही इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज है दोस्तों, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट्स या रिगार्डिंग होते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जितने से ज़्यादा कमेंट बॉक्स रिप्लाई कर सकता हूँ मैं पर्सनली डेफिनेटली करूँगा। और एक और रिक्वेस्ट गाइस आपसे ये है कि क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, इससे बेनिफिट्स 100% आते हैं। कुछ स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, आप कितना एफर्ट डालते हो। मेरी तो बेस्ट विशेस आप लोग के साथ है। और आप लोग को सबको बेस्ट रिजल्ट मिले। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी बेनिफिट है, जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं, वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखेगा, ताकि मेरे को भी तो मोटिवेशन करेगा ही और अच्छे एनर्जी के साथ आने के लिए, और अच्छा काम करने के लिए, और लोगों को एजुकेट करने के लिए। साथ ही साथ जो आपके डियर फ्रेंड्स आने वाले हैं फ्यूचर में इस वीडियो को देखेंगे, क्या पता ये वीडियो अभी फ्री है लेकिन इतना प्रीमियम कंटेंट है, आगे चल करके ये इसकी कॉस्ट हो जाए, क्योंकि हर एक चीज़ की कॉस्ट होती है जो भी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है, क्योंकि लोग कमिटेड हैं, इसीलिए कॉस्ट बनाई जाती है उसके, क्योंकि लोग सिंसियर हो जाएं। क्योंकि जब कॉस्ट जुड़ जाती है तो लोग थोड़े अवेयर हो जाते हैं उसको करने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस लिखिएगा, अपना सक्सेस स्टोरी लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुशी होगी दिल से कि मैं उन सबको पढ़ूंगा और ब्लेसिंग दूंगा। और दूसरी चीज़, आपको जब भी लगे कि कोई बेनिफिट आपको हो रहा है इससे, होपनोपोनो से, तो कमेंट बॉक्स में आके वो डेफिनेटली हार्ट का सिंबल बना के मेरे को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एट लास्ट एज अ कंक्लूजन अगर मेरे को बताना हूँ इस कंप्लीट होपनोपोनो के सीरीज को और फॉरगिवनेस के सीरीज को और जीरो लिमिट्स में क्या बताना चाहें और मेरा क्या परसेप्शन है मैं बता देता हूँ। अभी तक तो मैं बता ही रहा था कि ऑथर्स का क्या है, मेरा क्या है, लेकिन एज अ पर्सन, एज योर फ्रेंड एंड मैजिकल लाइफ कोच, मेरा परसेप्शन ये है कि ये वर्ल्ड का बेस्ट, इजिएस्ट, सिंपलेस्ट और मैजिकल वे है अपनी लाइफ को जीने का। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, उसको साथ साथ करते रहो। आपकी लाइफ में जो बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें हो सकती हैं वो होंगी और मैजिक मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को ले लो, कैसा महसूस कर रहे हो, सबसे पहले वो प्रॉब्लम जब भी हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, ना ही डिवाइन की गलती है, वो मेमोरीज की गलती है जो उसके अंदर है। तो उसको क्लीन करने की जिम्मेदारी भगवान ने आपको दी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में कॉन्शियस माइंड है। तो आपके कंट्रोल में भगवान ने सिर्फ एक ही चीज़ दी है, वो है चॉइस दिया, चीज़ों को लेट गो करना, अपनी लाइफ को बेटर बनाना। तो उसको आपको करना है। और बेटर बनाने के बाद आपको क्या करना है कि होपोनोपोनो करना है, 4 स्टेटमेंट बोलना है। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, धीमे धीमे करके प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि हम लोग के जब बचपन में हम लोग के मम्मी पापा हम लोग को गाइड करते थे, तो उस तरीके से हम लोग धीमे धीमे करके साइकिल चलाना सीख गए, फिर बाइक चलाना सीख गए, फिर 4 व्हीलर चलाना सीख गए। ऐसे करते करते जब आप अपने इनर चाइल्ड से बात करो, इनर चाइल्ड हीलिंग होती है होपोनोपोनो के थ्रू। और इनर चाइल्ड हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करो। और मैं चाहता हूँ कि आप किसी को सिखाइए मत, क्योंकि पहली चीज़ तो है आपको लाइक आप ऑथराइज नहीं हो इसको किसी को भी शेयर करने के लिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि कोई शेयर करना चाहते हो तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो।
आप ग्रुप में ज्वाइन होके जब भी आप मैजिकल सोल्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होगे तो उसमें एडमिन का नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो मेरी टीम को, वो मेरे को रीच आउट करेगी, तो उनको हम ये वीडियोस कुछ मॉनेटरी एक्सचेंज करके उनको ये वीडियो शेयर कर देंगे ताकि उनको भी लाइफ में चेंजेस आए। हमारा पर्पस लाइक ऐसा नहीं है कि हमें पैसे कमाने या कोई भी ऐसा कुछ नहीं, हमारा इंटेंशन में सेम है कि आपके लाइफ में बेटरमेंट आए, आपको वो नॉलेज मिले, आपको वो गिफ्ट मिले, उसके लिए अवेयर कराया जाए ताकि आप उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सको। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी दिस साइड। दिस इज मैजिकल सोल रजत, the founder and CEO of India's first Magical Souls community. I thank you each and everyone who is watching this video. I give lots of blessings and blessings to you, and आप लोग को फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा इस सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से सुनने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट इट। लव यू ऑल। जय हिंद। जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल एंड एम्पावरिंग वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।